हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से क्लास 7th की उड़ान की कार्य पुस्तिका है उसका पाठ 15 करेंगे। इसमें ये पाठ का नाम है प्रकाश, और प्रकाश के बारे में हम कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। इसमें कार्यपत्रक 1 है। आदित्य ने अपनी दादी से पूछा, हम सूर्य को सूर्य देवता क्यों कहते हैं? दादी ने उसको बताया कि सूर्य ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक स्रोत है। सूर्य से हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलती है। सूर्य हमें प्रकाश देता है जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं। सूर्य का अपना प्रकाश है और यह एक दीप्त पिंड है। इस पिंड का अपना प्रकाश होता है, वो दीप्त पिंड होता है। अभी देखिए, किन्हीं 3 दीप्त वस्तुओं के नाम लिखिए। तो ये देखिए, सूर्य, बल्ब, टॉर्च और आग, ये दीप्त पिंड है। कि किसी 3 अदीप्त वस्तुओं के नाम लिखिए जो जलती नहीं, जिनका अपना प्रकाश नहीं है। तो देखिए, कागज़, मेज, लकड़ी, कुर्सी। कार्यपत्र 2 है। रोहन अपने पापा के साथ सुबह सुबह घूमने गया तो देखता है कि सड़क पर कोहरा फैला हुआ है। उसे रास्ते ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। सड़क पर सभी वाहन धीमी गति से लाइटें जलाकर चल रहे हैं और बारी बारी गाड़ी का शीशा साफ करते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखने पर धुंधला दिखाई दे उन्हें पारभासी वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखने पर सुस्पष्ट दिखाई दे उसे पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे धुंधला दिखाई दी, जिस वस्तु के आर पार धुंधला दिखाई दे उसे पारभासी कहते हैं। जिसके आर पर स्पष्ट दिखाई दे उसे पारदर्शी कहते हैं। ऊपर दी गई वक्तव्य में पारभासी वस्तु कौन सी है? ये जो है, ये जैसे रोहन अपने पापा के साथ घूमने गया तो गाड़ी का शीशा वो बार बार साफ कर रहा था, तो इसमें पारभासी वस्तु कौन सी है? तो देखिए, कोहरा, क्योंकि कोहरे में से साफ नहीं दिख रहा था। और शीशे के ऊपर जब कोहरा लग जाता है तो वो भी, उसमें से भी धुंधला दिखता है, वह भी पारभासी हो जाता है। और 4 है, गाड़ी का शीशा किस प्रकार की वस्तु है? गाड़ी का शीशा पारदर्शी वस्तु है, लेकिन यहाँ पर कोहरा लग गया तो उसे पारभासी बन गया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया पारदर्शी। कार्यपत्रक 3 है। अनन्या अपने दोस्तों के साथ एक खेल खेलती है। सभी बच्चे कुछ वस्तु लिए हुए हैं। बारी बारी से उन वस्तुओं को धूप में ले जाकर उनकी छाया देखते हैं। सभी अपनी वस्तु की छाया का परिणाम सारणी में लिखते हैं। ये वस्तु है, जैसे पुस्तक है, कांच का गिलास है, तो पुस्तक की छाया बनती है? हाँ, बनती है। कांच के गिलास की छाया नहीं बनती है। अगर बनती है तो बहुत ही हल्की बनती है, तो हमने यहाँ पर नहीं लिख दिया है। उसके बाद पेंसिल की बनती है? हाँ, बनती है। दर्पण की भी बनती है, फूल की भी बनती है, स्टील के गिलास की भी बनती है, बैल की भी बनती है, और खिड़की में लगने वाले शीशे की नहीं बनती। तो इनमें छाया क्यों नहीं बनी है? क्योंकि ये पारदर्शी वस्तुएं हैं। जो प्रकाश होता है वो इनके आर पार चला जाता है। जो पारदर्शी वस्तुएं होती हैं वो प्रकाश को रोकती तो है नहीं, उनके आर पार चला जाता है, तो इसलिए उनकी छाया नहीं बनती। छाया कब बनती है? जब किसी वस्तु पर प्रकाश टकराता है और वो वापस मुड़कर चला जाता है तो छाया बनती है। लेकिन शीशे में से भी प्रकाश आर पार हो जाता है तो उसकी भी छाया नहीं बनती है। इसका मतलब ये है कि पारदर्शी वस्तुओं की छाया नहीं बनती है। कार्यपत्रक 4 है। प्रकाश की किसी सतह से टकराव उसी माध्यम में मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई वस्तु ली है, जैसे ये शीशा ले लिया हमने। शीशे के ऊपर अगर हम ऐसे टॉर्च से लाइट डालते हैं तो वो मुड़कर वापस चली जाती है, इससे टकरा कर वापस चली जाती है। इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये आपतित किरण होती है, ये परावर्तित किरण होती है। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटनाएं परावर्तन का कारण होती हैं? तो ये जो कुछ घटनाएं दे रखी हैं और इनमें से कौन सी घटनाएं परावर्तन का कारण होती है? जैसे चांद का चमकना परावर्तन का कारण हुई या नहीं? क्योंकि चांद का अपना खुद का तो प्रकाश होता नहीं है, उसके ऊपर प्रकाश गिरता है सूरज का और प्रकाश वापस टकरा कर चला जाता है। तो ये प्रकाश के परावर्तन के कारण चांद जो है वो चमकता है। अंधेरे में वस्तु का न दिखना, तो अंधेरे में वस्तु नहीं दिखती है, ये परावर्तन के कारण थोड़ी है, तो यह नहीं लिख दिया है। कुएं या पानी में छाया दिखना, तो ये परावर्तन का कारण है। पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ, ये नहीं है, यह अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। दर्पण द्वारा सूर्य के प्रकाश पर का चमकना, हाँ, दर्पण जो होता है उसके ऊपर अगर सूर्य का प्रकाश गिरता है तो वो चमक मारता है, तो ये प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। स्टील का गिलास, हाँ, स्टील का गिलास भी चमकता है। बल्ब नहीं। खिड़की में लगने वाला शीशा तो नहीं, क्योंकि इसमें से प्रकाश आर पार हो जाता है, परावर्तित नहीं होता है। तो यहाँ तक ये पाठ खत्म होता है। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।